नमस्कार बच्चों, मैं भारती जवाहर नवोदय विद्यालय सिरसा जयपुर संभाग से हूँ। बच्चों, आज हम यहाँ कक्षा 7वीं के विषय हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 24 मंत्रणा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करने के पश्चात वह राजा विराट के ही उपलब्ध नामक नगर में जाकर रहने लगे। जैसा कि पहले से ही तय हो चुका था कि राजा विराट और अर्जुन के बीच में कि वह अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह कराएंगे, तो वैसे ही उन्होंने उपलब्ध नामक नगर में जाकर उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह कराया। इस विवाह के उपलक्ष्य में बहुत से उनके जो मित्र राजा थे उनको बुलावा भेजा। वह सभी आए। इन राजाओं में बहुत से महान राजा रहे और वह जो पांडवों के पक्ष में थे वहाँ पहुँचे, जैसे कि बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु तथा कृष्ण जी के साथ यदुवंश के बहुत से वीर वहाँ आए। इनके अलावा वहाँ इंद्रसेन, काशीराज तथा शैव्य अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ पहुँचे। मैं बता देना चाहती हूँ, अक्षौहिणी सेना बच्चों एक बहुत विशाल सेना होती है जिसमें कि पैदल, रथ, घोड़े और हाथी के भी शामिल होते हैं। ये 4 प्रकार की सेनाएं उसमें शामिल होती हैं। तो बच्चों, ये राजा अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ पहुँचे। राजा द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता थे, वह भी वहाँ आए। शिखंडी और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी वहाँ पर आया। सर्वप्रथम अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न कराया गया। सभी ने अपना आशीर्वाद उन दोनों को दिया। इसके उपरांत सभी राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। मंत्रणा अर्थात कि सभी राजा बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इस समय श्री कृष्ण जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों और न्यायोचित भी हों, जिससे कि युधिष्ठिर और दुर्योधन अर्थात पांडव और कौरव किसी के साथ भी अन्याय न हो, न्यायपूर्ण ढंग से हम विचार करें। तो और जिससे क्या हो कि जो पांडवों से उनका राज्य छीना जा चुका है वह उन्हें पुनः वापस मिल जाए और संधि हो जाए तथा पांडव शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण जी ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। उनके समर्थन में बलराम जी बोले कि मैं कृष्ण की बातों से सहमत हूँ, किंतु वह आगे बोले कि युधिष्ठिर ने अपना राज्य जुआ खेलने में गवा दिया, तो यदि वह अब अपना राज्य वापस चाहते हैं तो संधि के लिए दुर्योधन के पास दूत भेजना होगा। किंतु जैसे ही बलराम जी ने यह बात बोली, पांडवों के समर्थक सात्यकी, जो एक महान राजा रहे हैं, वह उठ खड़े हुए और बलराम जी का विरोध करते हुए कहने लगे कि मैं बलराम जी की बातों से कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पांडवों ने यानी कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर जुआ खेला और अपने राज्य को गंवा दिया, किंतु ऐसा नहीं था, उनके साथ छल हुआ था। तो सात्यकी ने इसका विरोध किया और वह साथ में यह भी बोले कि हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन किसी भी कीमत पर संधि के लिए तैयार नहीं होगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम अपने सभी मित्र राजाओं को दूत भेजें और युद्ध के लिए उनसे सहयोग मांगे। सात्यकी की बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजागणों में से श्रेष्ठ राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, वह उठ खड़े हुए और वह बहुत ही सात्यकी से बहुत उनके समर्थन में थे। वह उनसे प्रभावित हुए और वह कहने लगे कि मैं सात्यकी का समर्थन करता हूँ और मैं जानता हूँ कि दुर्योधन नहीं मानेगा, इसलिए अच्छा रहेगा समय ना गंवाते हुए
हम अपने दूतों को राजाओं के पास भेज दें और अपने मित्र राजाओं के पास भेज दें और उनसे सहयोग के लिए कहें और युद्ध की तैयारियां करने लगें। इन सभी राजाओं में राजा शल्य, जयसेन, धृष्टकेतु आदि राजा भी पांडवों के पक्ष में थे। तभी क्या होता है बच्चों कि राजा द्रुपद की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह तो अर्जुन के पक्ष में रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव सही हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। तभी क्या होता है कि कृष्ण जी कहने लगते हैं, राजा द्रुपद को संबोधित करते हैं कि हे द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं एवं आयु में आप सभी से बड़े हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। अतः उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना है दुर्योधन के पास भेजने के लिए, आप स्वयं ही उसे समझाएं, क्योंकि एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बच्चों दुर्योधन को समझाने की। अगर नहीं समझेगा तो अलग बात है, परंतु एक बार कोशिश तो की जानी चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रुपद राज, आप दूत को समझाएं कि दुर्योधन से क्या कहना है। इसके बाद सभी राजा अपने अपने राज्य लौट गए बच्चों, और सभी युद्ध की तैयारियों में लग गए, क्योंकि भारतवर्ष में युद्ध जो था वो होना लगभग निश्चित हो चुका था। इसके पश्चात क्या हुआ बच्चों कि जब दुर्योधन नहीं माना संधि के लिए, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण जी के पास द्वारका के लिए रवाना हो गए, और संयोग कहिए या किस्मत कहिए, संयोग से दोनों ही, यानी कि दोनों अर्थात कौन, दुर्योधन और अर्जुन, दोनों ही एक ही समय पर अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। किंतु वह जिस समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे उस समय श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। शयन कक्ष मतलब शयनागार, मतलब यानी कि विश्राम के लिए कक्ष, वह आराम कर रहे थे। तो वहां जाकर, क्योंकि दोनों ही उनके संबंधी थे, अब इसलिए दोनों उनके कक्ष में प्रवेश कर गए, और वहां जाकर अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, किंतु दुर्योधन उनके सिरहाने रखे एक ऊंचे सिंहासन पर जाके बैठ गया। जैसे ही श्री कृष्ण जी की निद्रा भंग हुई, आंख खुली, तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, सबसे पहले अर्जुन को देखा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हम सो रहे हैं, हमारी आंख खुलेगी तो हम क्या पीछे देखेंगे? नहीं, हम सबसे पहले सामने वाले को देखेंगे। तो अर्जुन की तरफ उनका ध्यान पहले गया। जैसे ही उनकी आंख खुली, वैसे ही मौका देखते ही दुर्योधन ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि मैं यहाँ आपके सहयोग के लिए आया हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में भावी युद्ध होने वाला है और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन तब तक शांत ही रहे, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा कि पहले से ही तय है कि पहले से ही हमारे संस्कारों में तय है कि जिस पर पहले नजर पड़ती है और जो आयु में छोटा होता है उसे ही पहले अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, इसलिए मैं अर्जुन से पहले पूछूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं तो केवल आपको ही चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तब भी अर्जुन ने कहा बच्चों कि आप युद्ध करें या ना करें, शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे कुछ भी ना करें, तब भी मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में केवल मेरे साथ ही रहें। इसके विपरीत दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी बलशाली अक्षौहिणी द्वारका की सेना को मांग लिया, और दोनों ही प्रसन्न होकर अपने अपनी इच्छा अनुसार वर मांगकर चले गए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि दुर्योधन जो था वो बलराम जी के पास गया। बलराम जी जो थे वो दुर्योधन को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों उनके शिष्य रहे थे।
किंतु बलराम जी ने इस युद्ध में इस युद्ध के लिए यह निर्णय लिया कि वह इस युद्ध में तटस्थ रहेंगे। तटस्थ इसलिए क्योंकि वह किसी को भी, न पांडवों को और न कौरवों को, किसी को भी आपस में लड़ते हुए देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैं तो इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। फिर इसके बाद वह दोनों अपने अपने राज्य वापस चले गए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि राजा राजा थे, राजा शल्य जो है वो नकुल और सहदेव की माँ माद्री के भाई थे और पांडवों के इस नाते वह मामा लगे। तो वह जब पांडवों की सहायता के लिए आ रहे थे, उपलव्य नगर में के लिए रवाना हुए, तो दुर्योधन को यह बात पता चल गई। दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना शल्य को रोक कर और उनको प्रसन्न कर कर उनकी सेना को अपनी सेना में मिला लिया जाए। तो ऐसा सोचते हुए उसने अपने सैनिकों को यह कहा कि जाओ और जहाँ भी राजा शल्य की सेना अपना डेरा डाले, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दो ताकि वह प्रसन्न हो जाए हमसे। और ऐसा हुआ भी। राजा शल्य जहाँ डेरा डाले थे वहाँ उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी गई दुर्योधन की तरफ से। ऐसा होने पर राजा शल्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्योधन की बातों में आकर उसे वचन दे दिया कि वह उसकी ओर से ही लड़ेंगे। किंतु जब बाद में उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या वचन दे दिया, तब वह बड़े पछताए। किंतु वह जब पांडवों के पास आए तो उन्होंने अपना सारा यात्रा वृत्तांत उन्हें क्या सुनाया। यात्रा वृत्तांत मतलब रास्ते में जो जो उनके साथ हुआ और कैसे वह दुर्योधन के द्वारा चले गए। तो इसके बाद उन्होंने पांडवों को आश्वासन दिया कि जीत हमेशा सत्य की होती है। तुम धैर्य के साथ अपनी जीत की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, जीत तुम्हारी ही होगी और उस दुष्ट दुर्योधन अर्थात कौरवों का नाश होगा, वह कतई नहीं जीतेगा। तो बच्चों, ऐसा कहकर जो राजा शल्य थे, माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के मामा, वह चले गए क्योंकि वह तो पहले ही वचन दे चुके थे कि दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमारा यह जो पाठ था अध्याय 24 समाप्त हुआ है। इसके समाप्त होने पर आप सभी इसका पुनः एक बार इसको सुने और ध्यान से इसका अध्ययन करें। इसमें ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभ मंगल हो।